मेरा काम सच लिखना है, लोगों को खुश करना नहीं। एक मिनट, आपसे बेहतर समझती हूँ अपना काम में। हाँ जी, डोंट वरी, सी यू टुमारो। जी सर बोलिए। हाँ जी सर, हाँ जी सर, आप ही की बुक पे काम करेंगे सर। मंडे तक आपको एक फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी मिल जाएगा। हाँ जी सर। सर एक्चुअली कुछ बात करनी थी, वो एडवांस पेमेंट थोड़ा जल्दी हो पाएगा? बच्चों की फीस और रेंट का तो। हाँ सर, हाँ आई अंडरस्टैंड सर। हाँ जी सर, थैंक यू। हेलो। हाँ हाँ, मैं अभी बना लूंगी, तू टेंशन मत ले। अरे फोन रखना, शाम को मिलती हूँ। अम्मी अम्मी सुनो ना। हेलो। बिजी हो? बिजी हो? वो ना, मैं ना क्या कह रही थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड प्रीति। हाँ, तो मेरी एकदम बेस्ट फ्रेंड प्रीति का आज बर्थडे है। तो मैं ना क्या सोच रही थी कि मतलब पूछ रही थी कि मैं उसको विश कर दूँ। कर दो। अच्छा सुनो, एक तरफ से भी कर। अम्मी सुनो ना, आज पता है मैंने अपना होमवर्क भी कर लिया, अपना सारा रूम भी समेट दिया, सारी डस्टिंग भी कर दी, खाना भी खा लिया और मैंने पूरा काम कर दिया। और प्रीति का बर्थडे है, इसलिए मैं उसके घर पे जा रही हूँ, उसकी मम्मी वेट कर रही थी। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या? हाँ। The True Facade, a compilation of conspiracy theories on leaders around the Asian subcontinent.
डरती नहीं मैं मेरे से। हाँ छोड़ेगी नहीं देखो मैं। हाँ वो डर गई हो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। नमस्कार, आप कौन? आप उनको पहचानी नहीं? जी नहीं। ट्विन टावर बनाया था, गिराया था। उसामा, आप अपनी जेब से नोट निकाल कर देख लीजिए। आप जॉर्ज वॉशिंगटन तो नहीं लगती? हिंदुस्तानी नोट। खैर कोई बात नहीं। आई एम गांधी, M.K. गांधी। आप मुझे एम बुला सकते हैं। एम अच्छी लगी आपसे मिलके। जनाब आइए, तशरीफ लाइए। आप नीचे क्यों बैठ गए? आइए आइए। संस्कार जो तुम में नहीं है। ओसामा जी, ओसामा जी, जी जरा साइड दीजिएगा, हमें भी आना है। आइए 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 आइए। शुक्रिया। जनाब आप ये क्या पढ़ रही है? फेमिनिज्म इन इंडिया। तो ये किताब है किस बारे में? विमेन राइट। कोई मजाक किया क्या मैंने? नहीं, वो मुझे लगा आपने वुमेन राइट्स बोला। हाँ तो वही तो बोला, विमेन राइट। यही इन्हीं सब हरकतों की वजह से ना समाज में औरतें सुरक्षित नहीं हैं। जनाब हम भी औरतों की बड़ी इज्जत करती है। हमारी भी तो 6 बेगम है। 6? हाँ, सनिया, रजिया, फतीमा, फतीमा, रजिया, सनिया। जनाब हम तो अपनी 6 की 6 बेगम को सलाखों, माफ कीजिए, सलाखों पर बिठा के रखते हैं। उन्हें घर से बाहर निकलने देते ही नहीं। जो कुछ भी चाहिए होता है घर में लाके दे देते हैं। सब पता है मुझे। आई एम अ वेल रेड मैन। हाँ तो वो तो मैं देख रहा हूँ ना, पढ़ रहे हैं। हम तो कुछ बोले ही नहीं। हम तो बस ये कह रहे हैं कि हम अपनी औरतों को महसूस रखती हैं। किससे महसूस रखते हो? जहाँ में और जो लोग हैं जो हमारी औरतों पर गंदी नजर रखते हैं, उनसे महफूज रखती है मैं। और तुमसे उन्हें महसूस कौन रखता है? देखिए जनाब, हम आपसे इतनी तहजीब से पेश आ रही है और आप है कि हम पे बेफिजूल की इल्जामात लगाई जा रही है। तो मैंने कहा है आपसे इतनी तहजीब से बात करने के लिए। जनाब आप इतने उम्र दराज हैं, हम तो बस आपकी इज्जत करती है। देखिए ओसामा जी, आप जैसे लोगों की इज्जत की जरूरत नहीं है मुझे। और हाँ, आप सुरक्षा की बात करते हैं,
आपको पता है हिंदुस्तान में आज भी जब बेटी पैदा होती है ना तो कहा जाता है कि वे अपने साथ सुख शांति और समृद्धि लाती है। और साथ में टीवी, फ्रिज, सोफा सेट, एसी ये सब भी लाती है ना? अरे जनाब, हमारे यहाँ विजय काम करता था हिंदुस्तान से, तो वो हमको बताई कि उसको निकाह में पूरा 10 लाख रुपया मेहर मिली। देखिए ओसामा जी, कुछ लोगों की वजह से आप ऐसे हिंदुस्तान को बदनाम नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आप ऐसे ही लोगों की बात कर रहे हैं तो आप लोगों भी तो भाई अपनी बहन के साथ। तो गलत क्या है इसमें? अबे भाई अपनी बहन की सलामती चाहती है तो इसमें गलत ही क्या है? मैंने भी तो अपनी बहन से निकाह किया है। शर्म नहीं आती आपको? ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आपकी कितनी बेगम है? कस्तूरबा। और मेरी तो एक ही है। सिर्फ एक? तो आप तो बड़ी जोर जबरदस्ती करते होंगे। बहुत अच्छा मजाक कर लेते, चुप बैठिए। और हाँ, कभी कभी हो जाता है पति अपनी थकावट मिटाने के लिए, समझ रहे हैं ना? आपकी भी तो 6 बेगम है, आप भी तो जोर जबरदस्ती करते होंगे। नहीं नहीं जनाब, हम कभी जोर जबरदस्ती करते ही नहीं। हाँ, आई एम अ फेमिनिज्म। हाँ हाँ। और जनाब हमारा तो ऐसा है कि जब हमारी एक बेगम ड्यूटी होती है तो दूसरी के पास चले जाते हैं, दूसरी ड्यूटी होती है तो तीसरी के पास, एंड वैसा वैसा। पर हमारा तो यूं है कि जुम्मे की रोज अल्लाह की इबादत और बाकी रोज बेगम की। कितने बदतमीज इंसान हो तुम। संजय, ओसामा, मैं आपको जानता हूँ, ट्विन टावर बनाया था। गिराया था। संजय, गांधी, MK गांधी। अरे आप भी गांधी, मैं भी गांधी। कहाँ से हैं आप? पोरबंदर गुजरात। और आप? मैं भी दिल्ली से। मॉम को तो जानते होंगे आप, इंद्र। हाँ, तब वो नाना जी को तो जानते ही होंगे। सब्र करिए, उसी पर आ रहा हूँ। आपके नाना जी मेरे बहुत खास मित्र थे। कुछ भी नहीं, ये किताब में कुछ भी लिखा है। अच्छा दिखाई। वैसे आपने बताया नहीं, वो सामा आगे? आपने पूछा नहीं आगे क्या? कास्ट क्या है आपके? सिंह शास्त्री पॉटी क्या है? बिल नादी। कागजात बनवा लिए, आपके तो बनेंगे भी नहीं। अगर कोई नाम तो बदलवा नहीं सकता। नाम किसने बताया? मजाक कर रहे हैं। You're a man of humor. Oh my good lord, ये आपकी है? जी नहीं, आपकी है? ये आपकी है? तुमसे क्या मतलब? टाइगर है आप, हाँ? बुढ़ापा आ गया, जवानी छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसा समझ आपने बताया नहीं। घर पर सब ठीक? जी जी बढ़िया बढ़िया। बीवी? जी बढ़िया बढ़िया। बच्चे? हाँ है ना, कितने भिजवाऊं? आपके बच्चे? वो तो जनाब इतने बच्चे हैं तो कहाँ पता रहता है कौन कहाँ है। अरे भाई इतने के तुम 2-4 से ज्यादा क्या होंगे? हाँ 28। और कहाँ तक पढ़े हो? 12वीं का। इतना कम क्यों? पढ़ाई का एक्चुअली शौक था नहीं। गाड़ियों का बहुत शौक था। मारुति का नाम सुना होगा आपने? जी नहीं। मारुति उद्योग मेरी कंपनी है। बस हमेशा से ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग फील्ड में एक्सप्लोर करना है। तो गाड़ियाँ चलाना, प्लेन उड़ाना। अरे आप पहले बताई होती, हम आपको हायर करती। अच्छा किस चीज़ के लिए? ट्विन टावर। प्लेन भी उड़ा लेते हो? जी बहुत। ये करना जरूरी है क्या?
बाप पे मजाक कर रही है, अपनी क्या आपकी? ये सिखाया आपको घर पे? ऐसे बड़े हुए हैं आप? मेरा बाप बास्टर्ड। अब पंखा क्यों नहीं चल रहा है यहाँ का? यानी किस भिखारी के घर में आ बैठे हैं? सही कह रहे हो। ये देखो, यहाँ से लकड़ी टूटी हुई है, वो मकड़ी का जाल। तुम्हारा नहीं। और बालों के लिए लगता है, ये देखिए आर्टिकल लिखा है, कितनी तनख्वाह होगी इसकी? 15,000, 20,000। देश से कहीं जा ही नहीं सकती। देखो संजय, इस देश में पहले भी गरीबी थी, अभी भी और हमेशा रहेगी। कुछ नहीं कर सकते आप। नहीं, I disagree with you on this. Actually, मैंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। It is the best I could to uplift them. गरीबी हटाओ आंदोलन, environment आंदोलन, literacy आंदोलन। लेकिन इसकी बात तो ये कि सारे ऊपर आने ही नहीं चाहते। मुझसे ज्यादा आंदोलन की है। आपने क्या किया? चंपारण याद है? दांडी मार्च तो याद ही होगा। जी जी। ये सब मैंने किए। ओह, तो कमीशन भी तो मेरी होगी आपको। कहने का मतलब ये है कि जो गरीब है ना, सारे ऊपर उठना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि हम नीचे दबे हैं, सरकार के बेनिफिट्स ले, लोगों की सिंपैथी ले और सारी स्कीमों का फायदा उठा के निकल जाए। जरा सा कुछ इधर उधर हो गया तो दंगा मोर्चा करने तो आ ही जाते हैं। मैं तो कहता हूँ सरों की औकात जो है ना, उनको दिखाना चाहिए। कमीशन जूतों को नहीं चाहिए। पर जनाब, इंसान को तो दिल से अमीर होना चाहिए। बड़े इनोसेंट हैं। इन किताबी बातों में फंसे आप उसामा जी। आप असलियत से बहुत दूर हैं। जनाब, आपकी और हमारी असलियत में बहुत फर्क है। और क्या है तुम्हारी असलियत? असलियत कुछ अलग नहीं होती है समझ। असलियत से फेक होती है, सबकी भाई असलियत होती है। और असलियत ये है कि वी आर द पीपल हु रन दिस कंट्री। इन फैक्ट दिस गॉडडैम वर्ल्ड। हम अपनी दुनिया के नेक्सस में अपना जान बचाते हैं और कोई हमारा काम ना होने दे तो फिनिश। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये सब मेरी और आपकी कहानी नहीं है। ये हर एक आतंकवादी, हर एक नेता, हर एक बिजनेसमैन, हर एक गरीब अमीर सबकी है कहानी। क्योंकि सबको पता है कि हमें आगे निकलना है तो किसी को तो पीछे रखना ही पड़ेगा। और दूसरे आदमी को पीछे रखने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। नहीं, हमारी असलियत ये नहीं है। असलियत तो ये है कि ना ये देश हम चला रहे हैं और ना ही ये दुनिया। हम सब तो बस चेहरे हैं और इन चेहरों का इन लोगों में डर बैठ चुका है। जिस दिन ये चेहरे खत्म होंगे ना, तब नए चेहरे आ जाएंगे। असलियत तो ये है कि इस जहां में किसी भी इंसान के होने या ना होने से किसी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो इंसान अमीर हो, गरीब हो या हमारे जैसा आतंकवादी क्यों ना हो। असलियत तो ये है कि इंसानी जिंदगी का भाव लगता है इन बाजारों में। लेकिन ये मैंने सीख लिया है कि दाम चाहे जितना भी हो ना, बस इनकी वैल्यू सिफर है, शून्य। उसमें एकदम ऋषि कपूर लगते हो यार। एक्टिंग का शौक है तुम्हें? नहीं जनाब, वो पहले रिकॉर्ड करना आया करते थे ना, तो वही से सीख ली। रिकॉर्डिंग जैसी है। हमारी भी असेंबली लेक्चर्स प्रिपेयर करवाने आते थे यार। एक्सपीरियंस होता है तो रिकॉर्डिंग चाहिए। संजय, उसामा, ज़ियाउद्दीन, इंशाअल्लाह कोई तो अपना मिला। संजय, जय हिंद, नेताजी। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। नाम है मेरा नेताजी। ये तो आपने कहा आपका नाम ज़ियाउद्दीन है। हाँ, मेरा मतलब वही ज़ियाउद्दीन। कौन है भाई तुम? कहाँ से आए हो? यही पड़ोसी मुल्क से। पड़ोसी मुल्क का? ऐसी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू बी है। वहाँ तो आना जाना लगा ही रहता है। क्यों? Actually, I was on the road to become the most successful prime minister the world has ever seen. तो और कंट्रीज के साथ अलायंस बनाना जरूरी है। अलायंस?
वेपन्स एंड वन लीडर। एक देश के लिए ये बेहद जरूरी है। कौन है? जियोदीन। नहीं। यहाँ क्या करें? वही जिस वजह से आप आए, उस किताब की वजह से। समझ नहीं है। जैसे मैं संजय गांधी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर, और मैं महात्मा गांधी। मैंने इस देश को आजाद करवाया, और हाँ, हिंदुस्तानी नोट पर मेरी तस्वीर भी है। मैं उसामा बिन लादेन, आईएल अल-कायदा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें दुनिया जानती है। तो आप यहाँ क्या करें? मैंने बताया जिस वजह से आप आए, उसी वजह से। अरे आपका दिमाग खराब है क्या? तब से समझा रहा हूँ आपको, वी आर वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज। हमें लोग जानते हैं, इसलिए हम उस किताब में हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कौन हैं? जियोदीन। अपने बारे में कुछ बताइए। पूछिए। कुछ भी बताइए, बचपन के बारे में बताइए। बचपन के बारे में मैं करीब 14 का रहा हूँगा, तो मुझे घूमने का बहुत शौक, तो मैं घर छोड़ के भाग गया। पूरे 2 साल बाद वापस आया था। पढ़ाई कहाँ तक किया? पढ़ाई काफी की नहीं, मैं इंग्लैंड भी गया था पढ़ने। आपकी जिंदगी में कुछ इवेंटफुल रहा है? अब ऐसे तो काफी कुछ है, पर आपको पता नहीं पसंद आया या नहीं। मैं एक बार लाहौर गया था, वहां मेरी मुलाकात एक मुसलमान से। उसने मुझे इस्लाम के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई कि मुझे बेहद पसंद आई, एंड आई कन्वर्टेड माय सेल्फ। बड़ा नेक काम किया। आपने कन्वर्ट कर लिया? जी हाँ। आपने खुद को कन्वर्ट कर लिया? अरे पर ऐसे कोई धर्म परिवर्तन थोड़ी ना करवा सकता है। अब ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं। अरे लिखा नहीं है, बट इट्स अंडरस्टूड। माय मॉम इज अ हिंदू, आई एम हिंदू। आप शायद समझ नहीं रहे। देखिए, मैं भी हिंदू था, मुझे इस्लाम पसंद आया तो आई कन्वर्टेड माय सेल्फ। अब अगर कल शायद मुझे क्रिश्चियनिटी पसंद आए तो आई माइट बी क्रिश्चियन। ऐसा नहीं होता है। अब जहाँ पैदा हुए हैं वहीं के रहते हैं। स्टॉप फूलिंग अस। सुनिए, पसंद की बात है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको क्या पसंद है? मैंने बताया मैं हिंदू हूँ। आपको पसंद क्या है? अरे किसमें? चाय या कॉफी? क्या सवाल है? बताइए तो। कॉफी। कॉफी। और आपके घर वालों को क्या पसंद है? ये देखिए, दिस एंड विद योर। पहले बताइए, आपके घर वालों को क्या अरे पसंद दोनों है? पी लेते हैं वो। दोनों पी लेते हैं ना। तब ऐसा तो है नहीं कि आप कॉफी पीते हैं तो आपके घर वाले भी कॉफी पीने लगेंगे, या आपके घर वाले चाय पीते हैं तो आप चाय पीने लगेंगे। आपको पसंद है इसलिए आप पीते हैं ना। वैसे मुझे इस्लाम पसंद आया, सो आई कन्वर्टेड माय सेल्फ। सिंपल। इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने मॉम से कहकर इमरजेंसी लगवा ली थी। इमरजेंसी तो सुना होगा आपने? मैंने मॉम से कहकर इंडिया में इमरजेंसी लगवा दी। हमारी परमिशन के बिना कोई एक कदम नहीं रख सकता था। मीडिया हमारे अंदर, स्कूल्स हमारे अंदर, इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर, ऑपोजिशन के लीडर्स जेल में, दैट वाज प्योर पावर। ये सब नहीं चलता। इंप्रेसिव। बहुत ही गलत फैसला था ये आपका, खासकर हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान में कभी भी वन लीडर पॉलिसी चल नहीं सकती। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, यहाँ हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। और जाति? अरे आप कब से इन सब चीजों में विश्वास करने लगे? क्यों भाई, मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ, शायद तभी अम्बेडकर को और मीटिंग से बाहर रखते थे। अरे कौन अम्बेडकर? अम्बेडकर, जिसे आपने कभी दलित राइट्स में मिलने दी। कौन हो भाई? हैं? कहां से आए हो? नाम क्या है तुम्हारा? कोई और तो नहीं है यहाँ? कोई नहीं है, क्या करने वाले? He took off his beard. सुभाष चंद्र बोस। सुभाष, सुभाष तुम आ गए। बहुत खुशी हो रही है मुझे। मुझे तो लगा था तुम सच्ची में ही। सुभाष देखो, पुरानी बातों को भूल जाओ। सुभाष देखो, तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं बोलिए, आप समझाइए मुझे।
क्या बोलना चाहते हैं आप? सुभाष देखो, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। दुनिया के सामने इज्जत करता हूँ तुम्हारी, ग्रेटफुल रहिए उसके। सुभाष देखो, बेवजह कर रहे हो तुम। आपको पता है आपकी दिक्कत क्या है? आप हर बार वही करते हैं जो आपके मन में आता है, किसी और की कभी सुनते ही नहीं। और तुम दोनों बात सुनो मेरी। इससे बात करिए। पहले मेरी बात सुनो। देर हुई है लेकिन उम्मीद अभी भी है, और मैं तुम्हें अभी भी कहता हूँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बाबू, आप भी पाउडर है, आजादी मिल तो गई आपकी। अच्छा, बाहर से आया ऐसा लगा तो नहीं? मेरे कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताएं कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? खैर, प्लेन क्रैश के बाद क्या हुआ क्या नहीं, किसी चीज की खबर ही नहीं। इसके बाद क्या बोला? क्या हुआ क्या नहीं, किसी चीज की खबर नहीं। किसके बाद खबर नहीं है? प्लेन क्रैश। आपका भी प्लेन क्रैश हुआ? मेरा भी मतलब? संजय, बोल। समझाइए इन्हें। तुम्हें खबर ना हो ये तो मैं मान ही नहीं सकता सुभाष। हाँ थी, मुझे हर चीज की खबर थी, इसलिए शायद देश के बाहर रहकर भी देश के लिए काम कर रहा था मैं। अम्मी, आप तो गांधी जी हैं। यस, आई एम गांधी जी। और अंकल, आप कौन? बेटा संजय गांधी। आपने अम्मी को देखा है? बाहर होंगी बेटा। आ जाइए। बाहर तो नहीं है। कोई बात नहीं। अभी आ जाएगी बच्चे। बेटा आपका नाम क्या है? अंकल अबीरा है। ओह माशाअल्लाह, 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 बड़ा खूबसूरत नाम है। मतलब जानती हो इसका? जी, अल्लाह की इबादत करने वाला। बहुत। और अंकल आप कौन? बेटा सुन, बॉस। और आप कौन? ओसामा। आप कौन? कौन? तुम कौन हो भाई? ये तुम्हारे साथ आई है? नहीं मेरे साथ नहीं है। आप हैं कौन? मैं हूँ इसलिए आप सब हैं। क्या मतलब? आप जहाँ मैं वहाँ। आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, I was shot outside my house. आप यहाँ क्या कर रही हैं? एग्जैक्टली। Oh, अच्छा। बेटा, my name is Gauri Lankesh. I'm a journalist. क्या करती है? क्या करती है? सरकार के बारे में लिखती हूँ न्यूज़पेपर कौन सी लिखती है? लंकेश पत्रिका। लेफ्ट विंगर है कि राइट विंगर? लेफ्ट विंग। डाइवोर्स हो गया? अभिता बच्चे, आपका नाम किसने रखा? अम्मी ने। अम्मी को मेरा नाम बहुत पसंद है। लेकिन आपका नाम तो गांधी जी है, तो फिर सब आपको बापू क्यों बोलते हैं? Because I am the father of this nation. मेरे दिए हुए नाम में कब तक खाओगे? तुम्हारे दिए हुए नाम का नहीं खा रहा हूं मैं सुभाष। मैंने इस देश के लिए अपनी जिंदगी दे दी। अभिता बच्चे, आप लोग ही मेरी वजह से खुली सांस ले रहे हो। सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या इंडिको रिवोल्ट ना किया होता ना, तो तुम सब ना अंग्रेजों के जूतों के नीचे होते। मुस्लिम लीग। I was against the partition, वो तो पटेल और नेहरू। उनका नाम मत लीजिए आप अपनी गंदी जबान से। नेहरू वाज एन ऑनेस्ट मैन। बहुत काबिल इंसान थे वो। उनकी वजह से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। That is why the first prime minister of this country जलती है तुम सबकी उनसे भूख। इसके क्या राज खोले? तुम बताओ, तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? The audacity of this man is asking मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने देश से गरीबी हटाई है। गरीबी हटाओ आंदोलन, लिटरेसी आंदोलन, एनवायरमेंट आंदोलन। Remember, नसबंदी कैंपेन one of the most revolutionary steps in the Indian politics. साला राजद पे आदमी को पकड़ा, वैन में डाला, काट दिया। संजय, बच्ची है।
है, बच्ची। मैं ना होता ना तो तुम सब आजाद नहीं घूम रहे होते। अरे आप ना होते तो कब की आजादी मिल चुकी होती हमें। ठीक है यार, आजादी दिलवा के बहुत बड़ा काम कर दिया तुम लोगों ने। असली स्ट्रगल था आजादी के बाद देश को संभालना, और वो मैंने और मॉम ने मिलकर किया। हाँ, फिर मम्मा ने प्लेन क्रैश करवा दिया। आप तमीज से बात करिए, मेरे नाना ना होते ना आपकी कुछ औकात नहीं थी। आप तो कब से नाना 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 कर रही है तुम? तो कान थक गया है मेरा। अरे अब तो अपने नाना से ऊपर बढ़ो। कब तक मैं नाना का नाम का खाएगा तुम्हारा मम्मा भी तुमसे परेशान हो गया होगा, इसलिए मरवा दिया। जैसे आपने 9/11 के नाम पर खाया था। 9/11 हमने ही कराया था। वो क्या है अंकल? ट्विन टावर आपने बनाया था? गिराया था। लेकिन क्यों? बेटा हम अल्लाह की संतान है, जैसा वो कहेगा वैसा हम करेंगे। आप अल्लाह से नहीं हैं? नहीं, मगर कुरान शरीफ में लिखा है कि अगर जिहाद करोगे तो जन्नत मिलेगी, दुश्मनों को मारोगे जन्नत मिलेगी। जिहाद फरमान है खुदा का, जिहाद पैमान है वफा का। हर एक मोमिन वफा करेगा, हर एक मोमिन वफा करेगा इंशाअल्लाह। तो टावर में सब आपके दुश्मन थे? बेटा देखो ये जिहाद है, करना जरूरी है। अब सवाल में पूछो ना। मगर अम्मी ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने तो बोला जिहाद का मतलब है अपने बैक थॉट्स, अपने बैक सेल्फ को मारना। ये तो उन्होंने कभी नहीं बोला। अच्छा अंकल, मैंने सब भूल जाऊंगी, मैंने अपनी डायरी याद की। और क्या बोली तुम? 9/11 मेरा सबसे बड़ा कारनामा था, फक्र है मुझे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। यूएस में तो कोई हाथ ही नहीं था इसमें। इराक तो तुम्हें चाहिए था नहीं? I love you so much. और बताओ। 9/11 was an act undertaken by the US government to capture Iraq. रमज़ी यूसुफ प्लान किया था। बिन लादेन तो बस एक चेहरा था। साला यार, और बताओ। जी आप बताते हैं ना। उस पर क्या इंडिया? टर्मिनेट तो याद होगा। Of course याद है। गरीबी नहीं, आपने गरीबों को हटाया था। उनकी बस्ती में बुलडोजर ले जाकर उनकी झुग्गियों को तोड़ देना उनकी एक्सप्लॉयटेशन थी, वेलफेयर नहीं। करना जरूरी था। उनको डिस्प्लेस ना करते तो एरिया को रीडेवलप कैसे करते? और नसबंदी के बारे में क्या कहेंगे आप? आप क्या कहेंगे नसबंदी के बारे में? मैं जानना चाहता हूँ। आई एम द ओनली इंडियन पॉलिटिशियन जिसने पॉपुलेशन के बारे में ख्याल रखा, जिसने पॉपुलेशन पर ध्यान दिया। नसबंदी वाज अ रेवोल्यूशन। आपके हर स्टेप का विक्टिम गरीब था, because the rich and the resourceful had their way out. And you know the interesting part? The situation hasn't changed much. I couldn't care less. Wish I had been alive. मैं उनके लिए खड़ा होता। अरे रहने दीजिए। जितना विश्वास जात पात में आपका है ना शायद उस हमा का आतंकवाद में ना हो। यार मुझ पे क्या है? मेरा मतलब आप चुप रहिए। हाँ तो जरूरी था। अफ्रीका में ब्लैक और भारत में दलित दोनों आजादी के बीच में बहुत बड़ी रुकावट बन रहे थे। That actually might be true. पता है आपका मकसद आजादी नहीं था, आपका मकसद था हीरो बनना, महान बनना। अब चाहते तो भगत सिंह को भी जिंदा रख सकते थे, लेकिन वो हिंसावादी था और तुम भी मेरे उसूलों के खिलाफ थे। कोई चारा नहीं था मेरे पास। And who are you to say this? आप तो देश छोड़कर भाग गए थे बोस बाबू। छुप कर ऑर्डर देते थे अपनी फौज को। इस देश के लिए आवाज उठाई मैंने, इसलिए छुपना पड़ा। कुछ और करता शायद बर्बाद भी दिया जाता। Relatable. But dictator बनना चाहते थे आप नेताजी। Your foundations were laid on fascist ideologies, the biggest threat to our nation in modern times. What's wrong with dictatorship? That's good. So what? It's always better for one person to run a country. Better policies, better decision making, and yes, no delays in implementation. Gosh, seriously, I highly doubt your views. तुम ही थे ना जिससे लगता था कि ये देश आजाद नहीं है। कि कौन लोग हैं जो सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं? कौन सी आजादी
तो हाँ, अब बात सुनिए। Rationality versus indiscriminate use of power is always debatable. And you know, All India Forward Bloc was a revolutionary party. Could have done wonders. Wonders, like in Andaman Nicobar. Yes, like in Andaman and Nicobar. Cause of INA, Andaman and Nicobar was the first part of India which got independence. और अगर हमें रिसोर्सेस और सपोर्ट मिलता तो हम पूरा देश भी आजाद करवा सकते थे। आईएनए के वो 44 इंडियन सोल्जर्स याद हैं जिनको जापानीज ने टॉर्चर करके मार दिया था। मानो या ना मानो सुभाष, तुम इस देश चलाने के काबिल ही नहीं थे, इनकॉम्पिटेंट थे तुम। Sure, I fake my own death. आज तक नहीं पता लोगों को मैं क्या हूँ, बाबा हूँ, पठान हूँ या नहीं। It's an act of courage. It's a hero for the nation. तो उसमें क्या, हम तो 5 बार मर के दिखा दिए। पहले लोगों को लगा कि यूएस हमारे घर में घुस के हमको मारा, तो मैं नहीं, वो कोई और था। और फिर उसके बाद हमको दिमाग की बीमारी हो गई थी। और फिर उसके 5 साल बाद हम पाकिस्तान में अपने ही घर में मरे हुए पड़े मिले। इंडिया की बात हो रही थी ना? I was the most sought after man. मैंने तो 38 की उम्र में ही सब त्याग दिया। Oh really? You used to sleep around naked women to prove your celibacy. That too in your 70s. That's molestation. I wish वो बच्चे भी ये किताब पढ़ पाती। But unfortunately आप लोग के बारे में अच्छी बातें पढ़नी उसे आगे जाकर। But not you. देखिए आपने हमें बहुत ज्ञान दिया अभी about our policies, about our implementation. करें ना, कहीं गलतियां नहीं हो। पर मैं जानना चाहता हूँ आपने इस कंट्री के लिए क्या किया? मैंने न्यूज़पेपर्स में लिखा, आर्टिकल्स में लिखा, उससे हुआ क्या? लोग अवेयर करे मैंने। आपने किसी के लिए नहीं लिखा, ठीक है? और आप जो कह रही हैं मैंने इतना सारा लिखा, ये इतने सारे लोग बैठे हैं, पूछ लीजिए, किसने कुछ भी पढ़ा हो तो? नहीं बोस बाबू, लोगों ने पढ़ा भी हो तो भी ठीक है, पर उससे हुआ क्या मैं ये जानना चाहता हूँ। Exactly. It's about truth. Truth must foot. आप मान क्यों लेती हैं? ये जो जर्नलिस्ट का बैच लगा घूम रही हैं कि देश दाने निकले आप, ये सब आप अपने लिए करती हैं। No, it's about PR. और आपको पब्लिसिटी चाहिए थी तो हमारी पार्टी के पास आती ना, आपके मुंह पे पैसा फेंकते हैं। शायद आप लोग अवेयरनेस की ताकत नहीं जानते। कुछ सही करने के लिए लोगों को बताना पड़ता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। और वही मैंने और मेरे जैसे कितने जर्नलिस्ट ने किया। अब आप सब चुप रहना, मुझे उस लड़की से बात करने देना। तुम 2 कौड़ी के लोग हमें सिखाओगे क्या करना है क्या नहीं? क्या करोगे? मारोगे? हाँ क्यों नहीं मारूंगा? कैसे रोकोगे? ये जो काम नहीं करूंगा तुझे रुक जा। मैं बात नहीं बच्चे कुछ नहीं हुआ बस। अंकल रोल पे। हाँ। सॉरी, मैं आपका नाम भूल गई। बेटा जोगेंद्र सिंह। अरे अभी तो तुम्हारा नाम यार वो लंकेश पत्री का था। एक ही बात। मैं समझ गया। Assassination? आग जलाया था मुझे। और अंकल आपने क्या किया है? अरे एनवायरमेंटलिस्ट, नसबंदी, ग्रेट लीडर। जो मेरी मॉम थी ना बेटा, she was the first female prime minister of this country. जो मेरे नाना जी थे, he was the first prime minister of India. And I was on the road to become the most successful prime minister the world has ever seen. और जो मेरे पूर्वज थे ना बेटा, कश्मीर के एक छोटे से गांव से आए थे। And look how big we have made it in India. कश्मीर, आइए कश्मीर पर आते हैं। जनाब कश्मीर में तो हम भी आना चाहते थे। यार फिरदौस, एक बात सुनिए मेरी, सर 2 मिनट रुक जाइए। बारुए हमीनस, हमीनस तो हमीनस तो हमीनस। No, but it's actually true. Kashmir is a heaven on earth. कश्मीर is in ruins now. अंकल मैं भी तो पिछले साल ही कश्मीर गई थी। मुझे तो कोई रुइंस नहीं लगे। Exactly, it's a beautiful place. मेरा होटल काम में थे। डैडी को बोलना कि वाले के लिए brilliant place. Oh yeah, I'm very sorry. Kashmir is not in ruins. Kashmir is hell because of your grandfather. और ये baseless opinion आपने कैसे दिया आपने? ये कोई baseless opinion नहीं है। Autonomy याद है आपको? क्या डाला? इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ कश्मीर को autonomy क्यों मिली? Because we were at a war with Pakistan. Autonomy ना देते लोगों की ताकत से नहीं जाती. But we had other options also. हाँ, हिंदूज पार्ट आ सकते थे, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर सकते थे या दिल्ली के अंदर आ सकते थे। But UN के पास जाना was the right thing to do. और उस टाइम के लोगों को पता था उनके लिए क्या सही है. और अगर हम नहीं जाते तो कोई और चले जाता। Exactly. And Kashmir would have become an international issue. अच्छा ठीक है, I agree. कि कश्मीर को autonomy देना बहुत ही जरूरी था।
But India had 562 other princely states. Hyderabad, Junagadh, Madras. इन सब से उनकी ऑटोनॉमी छीनी गई थी. अरे are you hard of hearing? I'm saying we are the one talking Pakistan. Nehru was the Kashmiri No, Pandit. no, that's bullshit. It's talking bullshit right now. Sit down. And I totally agree with you. Yeah, autonomy was very necessary, but it was temporary, na? No, temporary तो थी. Temporary is 5 years, 10 years, 15 years, freaking 72 देखिए मेरे years. जाने के बाद क्या हुआ मुझे कैसे पता? Why should I take the responsibility? That's how it's very unfair. सुनिए मेरी बात. आपके जाने के बाद जो हुआ आप उसकी लायबिलिटी नहीं ले सकते. बट जब आपके ग्रैंडफादर थे तब जो हुआ वो तो आप ही बताएंगे ना. पार्टीशन के बाद हरि सिंह मान चुका था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करने के लिए. पार्टीशन की बात करनी है उनसे कीजिए इज द राइट मैन फॉर दैट. देखिए पार्टीशन मैंने नहीं करवाया, वो तो पटेल और नेहरू ने करवाया था. मैं तो हमेशा से ही पार्टी के हित के बारे में सोचता था. सोचते थे पार्टी और नेहरू के हित के बारे में और अपने हित के बारे में. तो ठीक है जो लोग कंट्री चला रहे हैं उनके बारे में सोचने में क्या हो रही है. लेकिन फिर कश्मीर का हुआ क्या? अरे तुम अपना वो करो पूरा क्या कर रहे थे अभी. हाँ बेटा, आईनेट अलकायदा सबसे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप. Authority. बेटा मैं बताती हूँ. Nordical metal got clemtiform. Arrogant stars, Osculum, Obtuchinum, Tidiflo, Colossal, Buffalos. Nordical metal got clemtiform. Arrogant stars, Osculum, Obtuchinum, Tidiflo, Colossal, Buffalos, Hematulia. Nordical metal got clemtiform. Arrogant stars, Osculum, Obtuchinum, Tidiflo, Colossal, Colossal. Nordical metal got clemtiform. Arkansas, Osculum, Puchilam, Tidiflo, Colossal, Buffalos. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप अच्छे से बताइए ना. बेटा समझाना तो चाहते हैं, उम्मीद है आप कभी ना कभी जरूर समझोगे. पर आप करते क्या हो? बेटा मैं वही करती हूँ जो आपकी मम्मी करती है. अम्मी तो कभी अपने काम के बारे में बात ही नहीं करती. बेटा वी आर जर्नलिस्ट्स, वी आर कैरियर्स ऑफ ट्रूथ. देश में जो भी कुछ हो रहा है ना, हम उसके बारे में लिखते हैं. न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, ऑनलाइन आर्टिकल्स में, ताकि आप सब अवेयर रहो. आपने भी कुछ लिखा है? मेरे बैग में देखो मेरी. तो सुदीप दत्ता हमें लिखा है. एक ही बात. मैं समझ गया. त्रिपुरा स्टेट राइफल्स ऑफिस के बाद सड़क पर. समझ गया. बेटा शायद आपको अभी ये बुक समझ ना आए, पर जब आप बड़े होगे ना तो